नमस्कार दोस्तों, होम साइंस अकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। आज आपके लिए जो पीजीटी का सिलेबस है उसी में आपका लिम्फ, जिसको लसिका तंत्र बोलते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे कि लिम्फ क्या है, इसके क्या कार्य होते हैं, कहाँ ये पाए जाते हैं और लिम्फ में क्या क्या चीजें होती हैं। इन सब चीजों पर हम चर्चा करेंगे और ये आपके एग्जाम के पर्पज से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आइए पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखेंगे, जिससे सारी बातें आपको एक ही वीडियो में समझ में आ जाएगी। आइए देखते हैं। इससे हमारा लिम्फ, जिसको हम लसिका तंत्र बोलते हैं, क्या होता है लिम्फ, इसको हम लसिका सिस्टम यानी लिम्फेटिक सिस्टम बोलते हैं इसको। ये हमारा लिम्फेटिक सिस्टम है। और ये जो लिम्फ होता है ये लैटिन वर्ड है। लिम्फ जो है क्या है, एक लैटिन वर्ड है लिम्फ। लिम्फ का अर्थ होता है लैटिन वर्ड में वाटर। क्या होता है, वाटर होता है, जिसे इज अ फ्लूइड। फ्लूइड का मतलब होता है तरल पदार्थ, तरल द्रव, जिसको तरल अवस्था में बोलते हैं। यानी वाटर इज द फ्लूइड दैट फ्लो थ्रू लिम्फेटिक सिस्टम। यानी पूरी बॉडी में क्या होती है, सर्कुलेट होती है। यानी एक सर्कुलेशन का एक हमारा पार्ट होता है जो पूरी बॉडी में ब्लड की तरह ये भी सर्कुलेट होने का काम करते हैं। तो ब्लड क्या, लिम्फ क्या है, एक तरीके से लैटिन वर्ड वाटर से लिया है, जिसका अर्थ होता है लिक्विड फॉर्म या लिक्विड पदार्थ। अब देखिए यहाँ पर जो लिम्फ है, एक क्लियर टू व्हाइट ब्लड मेड ऑफ, देखिए क्या होता है, लिम्फ इज क्लियर, यानी क्लियर है, साफ है, टू व्हाइट फ्लूइड, यानी जो व्हाइट ब्लड सेल्स पाए जाते हैं उस व्हाइट ब्लड सेल्स में हमारे ये लिम्फ पाए जाते हैं। और ये क्या होते हैं, ये लिम्फोसाइट्स, यानी जो व्हाइट ब्लड सेल्स होता है, व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, उसमें क्या होता है, लिम्फोसाइट सेल्स पाई जाती है। क्या पाई जाती है, लिम्फोसाइट सेल पाई जाती हैं। और ये सेल जो होती हैं ये दो प्रकार की होती है, बी होती हैं, बी सेल, और दूसरा होता है टी सेल। देखिए जो बी सेल होती है वो एंटीबॉडीज बनाने का काम करती है, बॉडी में किसी बैक्टीरिया के प्रति एंटीबॉडीज हो जाए, जिससे हमारी बैक्टीरिया हमारे पर प्रभाव न डाल सकें, तो बी जो है बी सेल करती है। जबकि टी सेल जो होती है ये क्या होती है, ये किल करती है। किल करने मतलब मारने का काम करती है ट्यूमर सेल। ट्यूमर सेल्स को मारने का काम कौन करता है, टी सेल। तो देखिए ये जो लिम्फोसाइट्स है एक प्रकार से ये हमारा जो लिम्फ होता है वो WBC में लिम्फोसाइट्स के रूप में एक सेल पाई जाती है, जो रोगाणुओं से लड़ने की क्षमता, रोगाणुओं को भक्षण करने का काम करती है। अब आते हैं जो हमारा पेयर्स पैचेस होते हैं, क्या होते हैं, इसको हम बोलते हैं पेयर्स पैचेस। अब देखिए जो पेयर्स पैचेस होता है ये क्या होता है, ये हमारे आंतों में पाए जाने वाला एक सेल होता है। जो लिम्फ होती है जो महत्वपूर्ण क्या काम करती है, इम्यून सिस्टम यानी हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए जिम्मेदार होता है, जो किसमें पाई जाती हैं, जो हमारे इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में ये पाए जाते हैं। इसका नाम याद करना, पेयर्स पैचेस, इसका नाम है पेयर्स पैचेस। तो ये हमारे किसमें पाया जाता है, ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है। और इसका जो आकार होता है ये मटर के दाने के समान होता है। कैसे होता है इसका आकार, इसका आकार मटर के दाने के समान होता है। और ये हमारे बॉडी के कई पार्ट्स में, यानी लगभग 800 से 900 तक हमारे जो है लिम्फ नोड पाए जाते हैं। नोड का मतलब होता है गांठ, यानी हमारे बीच में जितने हमारे बॉडी पार्ट्स हैं ये उस सब में क्या होते हैं, हमारे लिम्फ नोड पाए जाते हैं, जो रोगाणुओं से लड़ने की क्षमता, उनको मारने की क्षमता रखते हैं और उनसे हमारे शरीर को बचाने का काम करते हैं। तो देखिए लिम्फ नोड क्या होते हैं, समूह में पाए जाते हैं। जैसे हमारा गर्दन में ये कई समूह में, इस तरह से ये कई समूह में चेन की तरह ये क्या होते हैं, एक दूसरे से इस तरह से लिम्फ नोड जो है बधे होते हैं, जुड़े होते हैं, कनेक्ट होते हैं। तो जो लिम्फ नोड जो ग्रुप में पाए जाते हैं, हमारे नेक में है, आर्मपिट में है और सोडियम यानी नीचे के पेल्विक भाग में ये पाए जाते हैं। तो याद रखना, लिम्फ नोड समूह में नेक, आर्मपिट और सोडियम में पाए जाते हैं। और ये जो है हमारे शरीर से रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करने का काम करते हैं और उनसे रक्षा भी करते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैंने कुछ लिम्फ नोड लिखा है जहां पर ये पाए जाते हैं, जैसे पैरोटिड लिम्फ ग्लैंड। देखिए जो पैरोटिड लिम्फ ग्लैंड है ये हमारे कान का जो सामने वाला भाग होता है, यहाँ पर लिम्फ नोड पाए जाते हैं। जो कभी कभी चोट लग जाती है चेहरे पर या कान के पास अगल बगल में, तो क्या होता है यहाँ पर सूजन आ जाती है, यानी धीरे धीरे क्या होती है, सूजन आ जाती है, जिससे उसको डॉक्टर की सलाह लेना आवश्यक होता है। तो ये क्या होते हैं, इससे जो ये सूजन आ जाते हैं, इससे हमारे शरीर को क्या करते हैं, हमारे शरीर और आघात ना पहुंचे, हमारे शरीर को सुरक्षा मिला रहे, इसीलिए ये जो इसके लिम्फ पाए जाते हैं क्या होता है, उनमें सूजन आ जाती है।
तो ये होता है हमारा पैरोटिड लिम्फ ग्लैंड जो कान के सामने पाया जाता है। सब मेंटल लिम्फ ग्लैंड ये ओठ के इस वाले भाग में नीचे के पोर्शन में ये क्या पाया जाता है, सब मेंटल लिम्फ ग्लैंड पाई जाती है। नेक्स्ट हमारा होता है सब मैंडिबुलर। क्या होता है, सब मैंडिबुलर, ये हमारे जीभ के नीचे के भाग में पाए जाते हैं। जहाँ से हमारा लार बनता है वहां पर सब मैंडिबुलर ग्लैंड पाई जाती है जो लिम्फ नोड होती है। अब आता है सुपरफिशियल सर्वाइकल और सर्वाइकल लिम्फ नोड। ये दोनों हमारी नेक में पाई जाती है, यानी हमारे गर्दन के यहाँ पर भाग में ये हमारा क्या पाया जाता है, ये हमारा नेक पाया जाता है। ये जो हमारा पूरा पोर्शन होता है ये नेक में ये लिम्फ नोड पाए जाते हैं जो विभिन्न प्रकार के रोगों से लड़ने की क्षमता, सुरक्षा प्रदान करने का काम करते हैं। नाम याद रखना, सुपरफिशियल और सर्वाइकल लिम्फ नोड। अब ये सब मेंटल मैंने भाई पता है ओठ में, सब मैंडिबुलर जीभ में, पैरोटिड लिम्फ ग्लैंड कान में पाए जाते हैं। अब आता है ऑक्सीपिटल लिम्फ नोड। अब देखिए जो ऑक्सीपिटल लिम्फ नोड होता है ये हमारे सिर के पीछे के भाग में पाए जाते हैं। ऑक्सीपिटल सिर के पीछे के भाग में लिम्फ नोड पाए जाते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल इनका भी होता है। कभी कभी क्या होता है कि जो हमारे जैसे गले में संक्रमण हो जाता है, गले में खराब मतलब कि गला बैठ जाना, दर्द होना, गले में ज्यादा जुकाम हो जाना, तो यहाँ की जो लिम्फ नोड पाए जाते हैं क्या होते हैं वहां पर सूजन आ जाती है, दर्द होता है और वो मटर के दाने के जैसा वहां पर हम आभास करते हैं। तो वो होता है गले में जो संक्रमण हो जाता है सर्दी के समय और से भी, तो वहां पर उसकी जो लिम्फ नोड पाए जाते हैं उसमें क्या होता है, सूजन आ जाती है और ट्रांसिल बढ़ जाता है। कभी कभी हमारे गले के पास जो है निगल नहीं पाते हैं, न तो पानी न तो खाना, तो उसको बोलते हैं ट्रांसिल का बढ़ना। वहां पर भी हमारे जो लिम्फ नोड है लगातार दर्द बनी रहती है, धीरे धीरे वो लिम्फ नोड वहां की क्या होती है, सूजन आ जाती है वहां पर। अब आता है दांत में दर्द होने से भी, सिर की त्वचा यानी जब सिर के जू पड़ जाना होना, तो वहां पर भी जो है इससे भी लिम्फ नोड में संक्रमण हो जाता है। पैर या जननांगों में चोट लग जाने पर भी क्या होता है, धीरे धीरे वो क्या होता है, जहाँ की लिम्फ नोड होती है वहां पर सूजन आ जाती है। तो इतने तरीके हैं, इतनी जगह से हमारे लिम्फ नोड पर इसका प्रभाव पड़ता है। तो ये चीजें आप याद रखना, इसके लिम्फ नोड कहाँ कहाँ प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। वैसे तो आपके जो है 800 से 900 पाए जाते हैं, 300 लगभग आपके गर्दन में ही पाए जाते हैं कौन, लिम्फ नोड। अब आता है कि क्या फंक्शन होते हैं। देखिए जो लिम्फेटिक सिस्टम होता है इनके कई फंक्शन होते हैं। सबसे पहले जैसे हमारे ब्लड होते हैं, मैंने आपको बताया था कि क्या करते हैं, ये ऑक्सीजन को ले जाने का काम, CO2 को बाहर निकालने का काम ब्लड के माध्यम से होता है। क्योंकि ब्लड क्या करता है, जो हमारा फेफड़ा होता है वहां पर ऑक्सीजन मतलब कि जो हमारी गैसेज होती हैं उनको क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं, यानी उसको बदलने से एक्सचेंज करने का काम करते हैं। वहां से ऑक्सीजन लेते हैं और वहां उसको CO2 देते हैं और CO2 क्या आता है बाहर मुंह के नाक के माध्यम से बाहर निकल जाता है। तो कहने का मतलब उसी तरह से हमारा जो लिम्फेटिक सिस्टम होता है वो भी पोषक तत्वों को और ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम करता है। दूसरा है इम्यून सिस्टम। हमारे शरीर में सबसे महत्वपूर्ण रोल होता है इसका इम्यून सिस्टम, यानी हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखने का काम लिम्फ नोड करता है और उससे शरीर को सुरक्षा मिले रहे, दूसरे बाहर हमारे बैक्टीरिया वाले हमारे ऊपर अटैक ना कर सके, इसके लिए भी हमारा क्या लिम्फेटिक सिस्टम अहम रोल अदा करता है। तीसरी और दूसरी बात यहाँ पर फ्लूइड बैलेंस, यानी हमारे शरीर में लिक्विड पदार्थों को बैलेंस रखने का काम लिम्फेटिक सिस्टम करता है। अब्जॉर्प्शन ऑफ फैट, यानी हमारे फैट के को पचाने के लिए भी इसका अहम रोल होता है, इसका लिम्फेटिक सिस्टम का अहम रोल होता है। अब लिम्फ नोड स्वेलिंग रिस्पॉन्स टू इन्फेक्शन, यानी कहने का मतलब है कि जब हमारे लिम्फ में क्या होता है, सूजन स्वेल आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है, तो उस किसके लिए, यानी इन्फेक्शन के लिए रिस्पॉन्स होती है, यानी इन्फेक्शन के लिए वो क्या होती है, जिम्मेदार होती है। और वहां की जो लिम्फ नोड इस तरह पाए जाते हैं उसमें सूजन आ जाती है और उसको टच करने से हमें गांठ के दाने मतलब कि मटर के दाने के समान वो दिखाई पड़ता है। तो लिम्फ नोड स्वेल फूल जाते हैं, सूजन आ जाती है इन रिस्पॉन्स टू इन्फेक्शन के समय। अब आता है थाइमस ग्लैंड इज लिम्फेटिक ऑर्गन, यानी जो थाइमस ग्लैंड हमारी पाई जाती है ये लिम्फेटिक ऑर्गन जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स के पीछे स्टर्नम, यानी जो स्टर्नम की जो पीछे हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड पाई जाती है वहां पे जो थाइमस ग्लैंड होती है इसका अहम रोल होता है। ये क्या करती है, ये हार्मोन्स के सिक्रेशन के प्रोडक्शन के लिए, मैच्योरेशन के लिए, डिफरेंशिएशन ऑफ इम्यून सेल, यानी इन सब कामों के लिए वो जिम्मेदार होती है कौन, थाइमस ग्लैंड। तो याद रखना थाइमस ग्लैंड जो है एक अहम रोल अदा करते हैं लिम्फेटिक सिस्टम में, लिम्फेटिक ऑर्गन में, जिसमें हार्मोन्स के प्रोडक्शन के लिए, मैच्योरेशन के लिए, डिफरेंशिएशन ऑफ इम्यून सेल की वो क्या होती है, वो जिम्मेदार होती है। तो देखिए ये
फैट के एब्जॉर्प्शन में, फ्लूइड के बैलेंस में, इम्यून सिस्टम के लिए और ट्रांसपोर्ट करने का काम इसका अहम होता है, और हमारे शरीर को सुरक्षा रखने का काम, जिससे हमारे शरीर सुरक्षित रहे, इसके लिए भी इसका अहम रोल होता है। अब देखिए हमारा जो फ्लूइड, जो हमारा लिम्फ होता है, लिम्फेटिक सिस्टम जो होता है, उसमें क्या क्या पाया जाता है। देखिए उसमें वाटर पाया जाता है सॉलिड के रूप में। देखिए सॉलिड रूप में हमारा प्रोटीन होता है। अब वो प्रोटीन जो होता है कितने होते हैं, तो प्रोटीन एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन और फाइब्रिनोजन। क्या है, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन और फाइब्रिनोजन, इतने प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं इसमें लिम्फेटिक सिस्टम में पाए जाते हैं, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन और फाइब्रिनोजन प्रकार के प्रोटीन। अब आता है हमारा कार्बोहाइड्रेट, एंजाइम, ये सारी चीजें भी उसमें पाई जाती हैं। कार्बोहाइड्रेट, एंजाइम, एंटीबॉडीज, यूरिया और क्लोराइड, ये सारी चीजें हमारे लिम्फ में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन आपको याद करना है, इनके क्या फंक्शन है, जैसे यहाँ पर फ्लूइड के बैलेंस करने के लिए ऑक्सीजन को पहुंचाने, पोषक तत्वों को पहुंचाने का काम करते हैं। सबसे महान रोल होता है इम्यून सिस्टम को क्या करना, कंट्रोल रखने का काम, इम्यून सिस्टम बैलेंस बनाने का काम, हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता हो, हम रोग से बचे रहे, हमारे शरीर में एंटीबॉडीज पैदा करने का हमारा कौन करता है, ये हमारे क्या होते हैं, लिम्फेटिक सिस्टम। अब आता है कि इनकी क्या क्या कहाँ नोड पाया, इनका नाम याद रखना। पैरोटिड कौन से रिलेटेड है, सब मेंटल नोड से, सब मैंडिबुलर जीव से, सुपरफिशियल और सर्वाइकल, ये क्या है, नेक से, ऑक्सीपिटल लिम्फ नोड, ये हमारे बैक नेक से रिलेटेड होते हैं। अब याद रखना पेयर स्पेसिस कहाँ पाए जाते हैं, तो ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम वाले भाग पर ही पाए जाते हैं। ये एक इम्यून सिस्टम का काम करते हैं। इनका आकार कैसे होता है, मटर के दाने के समान का आकार होता है। लिम्फ का अर्थ क्या होता है, वाटर होता है, और एज अ फ्लूइड फॉर्म में होता है। तो और दूसरी बात यहाँ पर है, लिम्फोसाइट्स क्या है, ये डब्ल्यूबीसी में पाया जाने वाला एक सेल होता है जो रोगाणु से लड़ने की क्षमता, मारने की क्षमता रखता है, इसे लिम्फोसाइट्स कहते हैं। तो बस 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ पर आपको इम्पोर्टेंट है, जो आप इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। तो ये हमारी वीडियो, मेरी वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।